खासकर मांसपेशियों और हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। पृथ्वी का अवलोकन करेंगे और बायोटेक से जुड़े प्रयोग भी हैं, जैसे माइक्रो एल्गी जैसी चीजें भविष्य के स्पेस मिशन में जीवन समर्थन प्रणालियों मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का हिस्सा कैसे बन सकती हैं, इस पर भी शोध होगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और हाँ, यहाँ ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि 1984 में राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले वो दूसरे भारतीय तो हैं, लेकिन ISS पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। सचमुच एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। और मिशन में कुछ दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े हैं, जैसे क्रू अपने साथ पारंपरिक भोजन ले गया है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला सुना है करी, चावल और आम का रस ले गए हैं। अरे वाह, करी, चावल और आम का रस अंतरिक्ष में, मतलब भारतीय स्वाद अब सचमुच सितारों तक पहुंच गया है। और स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उनका जो संदेश था वो तो सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने हिंदी में कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हम 41 साल बाद अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा की शुरुआत है। सोचिए, लखनऊ में उनके स्कूल CMS में जब छात्रों और शिक्षकों ने ये लाइव देखा होगा, क्या गर्व का माहौल रहा होगा वहां। बिल्कुल गर्व का पल था पूरे देश के लिए। हाँ, वैसे इस लॉन्च में कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी भी हुई थी। सुनने में आया था कि ISS के रूसी ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल में एक छोटा सा लीक था और रॉकेट में भी लिक्विड ऑक्सीजन मतलब LOX सप्लाई से जुड़ी कुछ शुरुआती दिक्कतें थीं, लेकिन सारी सुरक्षा जांचों के बाद ही मिशन को हरी झंडी मिली। सुरक्षा सबसे पहले। वो तो है। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है, मतलब ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका बहुत गहरा महत्व है। एक तो ये जाहिर तौर पर राष्ट्रीय गौरव और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके अलावा ये अंतरिक्ष में भारतीय बायोटेक प्रयोगों को आगे बढ़ाएगा और भविष्य के जो मिशंस हैं जैसे गगनयान, उनके लिए जरूरी जीवन रक्षक प्रणालियों पर शोध को भी बढ़ावा देगा। और एक और बात, ये आम लोगों में भी अंतरिक्ष के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाता है। ये भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए रास्ता तैयार करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक फाइटर पायलट से ISS एस्ट्रोनॉट बनने के इस शानदार सफर को समझा, X4 मिशन की मुख्य बातें जानी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मायने क्या हैं, इस पर भी बात की। बिल्कुल, ये उपलब्धि साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्या हासिल करने में सक्षम है और भविष्य की योजनाओं के लिए, खासकर गगनयान के लिए, ये कितनी महत्वपूर्ण नींव रखती है। जैसा कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने खुद कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस सफलता और गगनयान की जो तैयारी चल रही है, उसे देखते हुए भारत भविष्य में किस तरह के और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर सकता है, या फिर कौन से अनोखे स्वदेशी अंतरिक्ष अभियानों की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये सवाल अब और भी प्रासंगिक हो गया।